अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं आलू अंडा पराठा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगा। नाश्ते के लिए आइडियल रेसिपी है। आप लोग इसको संडे ब्रंच में बना के भी इसको एंजॉय कर सकते हैं और चाहें तो डिनर पर भी बना के इसको एंजॉय किया जा सकता है। और इसके साथ में आपको बहुत ही मज़ेदार सी टमाटर की चटनी भी बनाना बताऊँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ मैदा 2 कप के बराबर। आप लोग चाहें तो नॉर्मल जो चक्की का आटा होता है जो घर में रेगुलर इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर फ़ाइन आटा और मैदे को मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड किया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ घी 1 टेबलस्पून के बराबर, थोड़ा भर के मैंने ऐड किया है। इससे पराठे खस्ता बन के तैयार होंगे। अब घी को और मैदे को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। हाथ से इस तरह से मसल के आपने मिक्स कर लेना है घी को अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक अच्छा सा डो बना के तैयार करेंगे, सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे। नॉर्मली जिस तरह से हम पराठों को आटा गूंदते हैं सेम उसी तरीके से आपने इसको गूंदना है और चिकना कर लेना है। तो देखिए आटा जो है हमारा गूंद गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको रख दूँगी कवर करके आधे घंटे के लिए। जितने इसको रेस्ट आएगा इतने में हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू लिए थे बड़े साइज़ के, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसको क्या करेंगे, हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है इस तरह से। अगर आप लोग आलू को हाथ से मैश करेंगे तो उसके अंदर गुठलियाँ रह जाएंगी, तो ख्याल रखिएगा इसको आपने ग्रेटर से ही ग्रेट करना है। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। उसके बाद ज़ीरा ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। मसाले बस इसमें इतने ही जाएंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बारीक कटी हुई प्याज। तो एक डली ले लीजिएगा थोड़ी बड़े साइज़ की, उसको आपने बारीक कट कर लेना है, वो ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे खूब सारा। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो पराठों की स्टफिंग है ना वो बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए। अब इधर हम बना लेते हैं टमाटर की चटनी। तो उसके लिए मैंने एक पैन के अंदर ऐड किया है ऑयल 1 टेबलस्पून के बराबर। टमाटर लिए थे मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के, उसको आपने बीच में से कट कर लेना है और उसको आपने इस तरह से सेट कर लेना है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन। तो 6 से 7 जवे ले लीजिएगा बड़े साइज़ के, वो आपने ऐड कर देने हैं। इसको कवर करके हम पकाएंगे जब तक आपने पकाना है जब तक इसका ना जो छिलका है हल्का हल्का सा इसके ऊपर से उतरना ना लग जाए और इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए। मतलब टमाटर थोड़े से कैरेमलाइज हो जाएंगे ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस चटनी के अंदर। तो छिलका जो है इसका उतरने लगा है। अब मैं इसको उतार लूँगी इस तरह से और इसको आपने टर्न कर देना है ताकि दूसरी तरफ से भी पक जाए। और जो लहसुन है उसको भी आपने टर्न कर देना है। अब 2 से 3 मिनट तक इसको मैं और पकाऊंगी और उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। टमाटर जो हैं अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं, ये पूरी तरीके से गले नहीं हैं लेकिन सॉफ़्ट हो गए हैं और लहसुन भी बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गया है। अब क्या करना है, आपने पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरीके से इसको मैश कर लेना है। तो देखिए मैश हो गया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। प्याज आपके अपने पर डिपेंड करता है, आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो ज़्यादा ऐड कर दें। मुझे थोड़ी सी चंकी बनानी थी ये चटनी, तो मैंने ज़्यादा ऐड की है प्याज, तकरीबन 2 डली बड़े साइज़ की चॉप करके। हरा धनिया ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब लेमन जूस ऐड करेंगे इसके ऊपर। तो एक बड़े साइज़ का लेमन ले लिया था, वो मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जायकेदार चटनी बनके तैयार होती है। पुलाव के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ के साथ, सादी रोटी के साथ भी आप सर्व करेंगे ना तो ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी चटनी। एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा। अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आधे घंटे में हमने बहुत सारे काम कर लिए हैं और डो जो था हमारा अच्छी तरीके से इसको रेस्ट आ गया है। डो को निकाल लेंगे। इसमें से मैं तकरीबन 4 पेड़े निकालूंगी क्योंकि मैं बड़े साइज़ के पराठे बना रही हूँ। अगर आप लोग छोटे साइज़ के पराठे बना रहे हैं तो आप इसमें से 5 या 6 पेड़े भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 4 पराठों के लिए मैंने पेड़े कट कर लिए हैं। पेड़े को शेप दे लेंगे। शेप देके इसको हम साइड पे रखेंगे। उसके बाद में कवर करके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट हो गए हैं।
अब काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, इसको बेल लेंगे। इसको आपने बारीक बेलना है और गोल ही बेलेंगे इसको। अच्छा, पराठे जो है मैं तिकोने बना रही हूँ, तो इसके लिए आपने इसको गोल पहले बारीक बेल लेना है। और जिस तरह से मैं पराठे बना रही हूँ इस तरह से आप पराठे बनाएंगे ना, तो आपके पराठे जो हैं फटेंगे नहीं, यानी कि जिसकी स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी। अब जिसकी स्टफिंग है ना, उसके लिए हमने क्या करना है, इसकी लेयर लगानी है हमने तिकोने अंदाज में इस तरह से। उसके बाद 2 अदद अंडे लिए थे मैंने, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, पूरा 1 अंडा ऐड करना चाहते तो 1 कर दें, मैंने आधा अंडा ग्रेट करके ऐड किया इस तरह से इसके ऊपर। और अब इसको हम कवर कर देंगे। तो इसके लिए साइडें जो छुटी हुई हैं उसके ऊपर मैं पानी लगा लूँगी इस तरह से, हल्का सा पानी लगाना है। अब इसको आपने अच्छे से पैक कर देना है इस तरह से, ये देखिए। और इसको मैंने बड़े साइज़ का ही बेला था, इसको हमें दोबारा बेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है थोड़ा मोटा है तो आप एक साइड से हल्का सा इसको बेल सकते हैं। अब तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, अच्छे से गर्म हो गया था। तो इसको आपने डाल देना है तवे के ऊपर, एक साइड कुछ सेकंड के लिए छोड़ दीजिएगा। जब ये कुक हो जाएगा तो टर्न करके आपने हल्का सा कलर दे लेना है। मैं पराठे को हमेशा थोड़ा सा कलर देती हूँ, उसके बाद घी ऐड करती हूँ फ्राई करने के लिए। तो देखें, थोड़ा सा घी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। अब पराठे को आपने अच्छी तरीके से सेक लेना है। इन पराठों को मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया था ताकि अंदर तक अच्छी तरीके से ये सिक जाएं। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारे ये बनके तैयार हुए थे पराठे, जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार। तो देखिए टेस्टी से पराठे हमारे बनके तैयार हो गए हैं। सारे पराठे मैंने इसी तरीके से सेक लिए थे। इसको सर्व करेंगे मज़ेदार सी चटनी के साथ। ये चटनी और पराठा आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा बनाने का। ये देखिए मैं खोल के दिखा रही हूँ, हमने अच्छे से स्टफिंग करी थी और ये बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुए थे पराठे। आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।